अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया चौधरी और आप देख रहे हैं नो एनआरओ अब की बार। नाजरीन, फिल्म जॉयलैंड जो आलमी शोहरत याफ्ता फिल्म है, इस फिल्म को बेइंतहा पसंद किया गया है वर्ल्ड वाइड। इस फिल्म को बेशतर अवार्ड्स मिले हैं। इस फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। इस फिल्म को देखने के लिए हमारे पड़ोसी मुल्क में कितारें लगी नज़र आई हमें, लेकिन जब बात आई इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ करने की तो इस फिल्म पे बैन लगा दिया गया। बैन लगाने का रीज़न ये दिया गया कि ये फ़िल्म इस्लामिक जो टीचिंग्स हैं उसके ख़िलाफ़ है ये फ़िल्म, और इस फिल्म में LGBTQ प्रमोट किया जा रहा है। और इस फिल्म की अगर स्टोरी की नाज़रीन बात की जाए तो स्टोरी एक सिंपल सी स्टोरी है, थोड़ा सा टॉपिक हटके है, लेकिन स्टोरी कुछ यूँ है कि एक फैमिली है, एक राना फैमिली है जो लाहौर में रहते हैं। उनका एक बेटा है हैदर जो जॉबलेस है, और उसको जब जॉब मिलती है तो वो जॉब उसको मिलती है एक पंजाबी थिएटर में एज अ बैक डांसर, और जिसके पीछे उसने डांस करना होता है वो एक ट्रांसजेंडर होता है, उसका नाम होता है बीबा। और उसको वहाँ पर हैदर को बीबा से मोहब्बत हो जाती है और ये फिल्म कंटिन्यू कर जाती है, जिसकी वजह से इस फिल्म को बैन किया गया है। इस फिल्म में एक मेन जो बात है, एक जो हाईलाइट करने वाली बात है वो ये है कि जो ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है वो एक ट्रांसजेंडर ने ही प्ले किया है। अलीना खान ने वो जो कैरेक्टर है वो प्ले किया है बीबा का, और वो खुद एक ट्रांसजेंडर ही हैं। ये इस फिल्म की एक अच्छी बात है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर ये वाला रोल किसी और एक्टर या एक्ट्रेस ने प्ले किया होता तो हो सकता है इस फिल्म को बैन ना किया जाता, लेकिन क्योंकि ट्रांसजेंडर ने इसको प्ले किया है तो इस वजह से इस फिल्म को बैन किया जा रहा है पाकिस्तान में। और बेतहाशा मुखालफत हो रही है इस फिल्म की कि इस फिल्म को नहीं रिलीज़ होना चाहिए, ये तो इस्लामिक टीचिंग्स के अकॉर्डिंग है ही नहीं, और इसमें ये बहुत ज़्यादा फहाशी फैलाएगी और इस तरह की बातें। हालांकि जो सना जाफरी हैं, को प्रोड्यूसर और कास्ट डायरेक्टर, उनका कहना ये है कि इस फिल्म को सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस मिल गई थी। उन्होंने ये फिल्म देखी और उन्होंने हमें जहाँ जहाँ से जो सीन कट करने को बोला, जो चीज़ रिप्लेस करने को बोला, हमने वो सब कुछ किया और इस फिल्म को क्लियरेंस मिल गई थी। लेकिन उसके बावजूद किसी रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टी के एक थे, मुफ्ती होंगे या मौलवी होंगे, जो भी, उन्होंने इस फिल्म को प्रेशराइज़ किया अथॉरिटीज़ को कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, और ये फिल्म बैन कर दी गई। अच्छा, अब ये फिल्म 6 साल से बन रही थी। इस फिल्म के पीछे बहुत मेहनत की गई है और बहुत ज़्यादा इस फिल्म और मेहनत की गई है, इसीलिए तो नाज़रीन ये ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की गई है। पाकिस्तान की वो फिल्म जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की। अच्छा, यहाँ पर अब मामला ये है कि जो फिल्म्स ऑस्कर के लिए नॉमिनेट की जाती हैं उनकी पहली शर्त ये होती है कि जिस मुल्क की वो फिल्म है वहाँ पर कंटिन्यूटी से पूरा 1 हफ्ता वो फिल्म लगनी चाहिए। इस फिल्म के बारे में डिफरेंट ओपिनियंस आ रहे हैं लोगों के। कुछ लोग इस फिल्म को लेकर बहुत ज़्यादा तैश में आए हुए हैं कि हाँ बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है, इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होना चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये फिल्म रिलीज़ होनी चाहिए। अच्छा, ये जो इस फिल्म को बैन के जो हक में बात कर रहे हैं उनमें एक है मारिया बी। अब मारिया बी को कौन नहीं जानता, पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिज़ाइनर हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई जिसमें वो कह रही हैं कि super happy that the government of Pakistan values the sentiments of the majority of this country. This is a win for the families of Pakistan. This was beyond politics and brought everyone together, especially the practicing Muslims who love the way of life given by our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Thank you, Ministry of Information. अब वो इस बात पे बड़ा खुशी का इजहार कर रही हैं कि बड़ा अच्छा काम किया गया इस फिल्म को बैन करके, और अच्छी बात है जो लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होंगे, उनका ख्याल किया गया। इस तरह की उन्होंने एक लंबी सी बात की है। अब अगर आपको पता हो तो मारिया भी वो हस्ती हैं जिन्होंने खुद कभी किसी बात का ख्याल नहीं किया। जब कोविड का दौर था, कोविड उरूज पर था, तो उस वक्त इनकी कंट्रोवर्सी सामने आई थी। इन्होंने अपने एक मुलाजिम को, जो इनका कुक था, इनका खाना पकाता था, वो कोविड पॉजिटिव था, तो इन्होंने उसको घर से निकाल दिया था। लोकल सफ़र करके वो अपने घर वापस जा रहा था। इन्होंने अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट नहीं किया था कि उस शख्स का इलाज हो सके अच्छे से। इन्होंने उसको सेफली उसके घर पहुंचाने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी ताकि वो दूसरों को अफेक्ट ना करे। इन्होंने लोकल उसको भेजा ताकि अपने साथ 10 और लेकर जाए। उसके बाद इन्होंने, जिसकी वजह से इनके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया था और फिर ये रोती धारती हुई जो है ना आ गई थी।
सोशल मीडिया पर कि नहीं हमें सपोर्ट किया जाए, हमने तो ऐसा कोई गलत काम नहीं किया, वो जो हमारा कुक था वो चाहता था कि जो है ना वो अपनी फैमिली के पास वापस जाए, और इस तरह की इन्होंने एक 10 मिनट की वीडियो फिर पोस्ट की थी कि हमारी कोई गलती नहीं है, जो हमारा कुक था वो ये चाहता था कि उसको वापस भेज दिया जाए उसकी फैमिली के पास, ताकि उसकी फैमिली उसकी अच्छी सी केयर कर सके। अच्छा, उसके बाद फिर अगर आप इनकी जो ड्रेसेस हैं, इस्लामी हुदूद में रहते हुए ड्रेसेस नहीं होते, वो साइड स्लिट वाले ड्रेसेस होंगे, स्लीवलेस ड्रेसेस होंगे और इस तरह के ड्रेसेस होंगे। आप जब किसी पे तनकीद कर रहे होते हो तो आपको रेडी रहना चाहिए कि आपके ऊपर भी बैकलैश हो सकता है, और यहाँ पर मारिया बी के साथ भी यही हुआ है। नाज़रीन, शहजाद गियास शेख कह रहे हैं कि वुड मारिया बी इक्वली सेलिब्रेट इफ हर फैशन शो इज़ बैंड फॉर द सेम रीजंस, क्योंकि वो भी तो फहाशी फैला रहे हैं, जो उनके फैशन शोज़ हैं, जिस तरह के वो ड्रेसेस डिज़ाइन कर रही हैं, वो सब कुछ भी फहाशी के ज़ुमरे में ही आता है, क्योंकि वो पूरे कपड़े तो नहीं है ना। इस्लाम औरत को वो वाले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं देता कि आप स्लीवलेस पहनो, आप बैकलेस पहनो, आप स्लिट वाले ड्रेसेस पहनो, तो उसकी परमिशन भी नहीं है। तो क्या मारिया बी इतना ही उस वक्त खुश होंगी जब इनके फैशन शोज़ बैन किए जाएंगे? तो इसका जवाब मारिया बी को बिल्कुल देना चाहिए कि क्या वाकई वो इतना खुश होंगी उस वक्त। उसके बाद नाज़रीन, एक निशात के नाम से हैंडल है, वो कह रही हैं कि मारिया बी, वेयर इज़ मारिया बीज दुपट्टा हिजाब अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्ना, हाउ आर हर स्लीवलेस क्लोथ्स इन अकॉर्डेंस टू कुरान एंड सुन्ना, व्हाट आ हिपोक्रेट। यानी कि आप खुद तो दीन पे नहीं चल रही, आपको वो तो नज़र नहीं आ रहा जो आप कर रही हैं, लेकिन आपको वो नज़र आ रहा है जो दूसरे कर रहे हैं। तो ये कहाँ की एथिक्स हैं? पहले तो आपको खुद देखना चाहिए ना कि आप खुद कितना पानी में हैं, उसके बाद दूसरों को जज करें या दूसरों को पॉइंट आउट करें या दूसरों के मतलब दूसरों की नाकामी पे खुश हों, दूसरों की मुश्किल पे खुश हों, उस वक्त ना जब आप बिल्कुल सही हो। लेकिन आप तो खुद भी सही नहीं हैं। आप ड्रेसेस भी आपके जो है ना स्लीवलेस होंगे, फिर आपका इनह्यूमन बिहेवियर होगा अपने सर्वेंट्स के साथ, लेकिन आप दूसरों को दर्ज देंगी, दूसरों की चीज़ पे खुश होंगी कि उसकी फिल्म बैन हो गई इस रीज़न की वजह से। तो बहुत अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूँ इस बात पे। तो अब वो जो फिल्म बैन हुई है उसके हक में तो सब बोल रहे हैं। और दूसरी बात, हम यहाँ पर ये क्यों नहीं देख रहे कि ट्रांसजेंडर हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं, वो हमारे जैसे ही इंसान हैं। अब फिल्म है, एक स्टोरी है, वो स्टोरी में अब जो अथॉरिटीज़ हैं जिन्होंने ये स्टोरी लिखी या जो इस चीज़ को जिन्होंने फ़िल्म बनाई, इस पे उनका ये कहना है कि ये फ़िल्म किसी तरह भी पाकिस्तानी लॉ या रिलीजियस बेसिस पे नहीं है, किसी तरह भी किसी चीज़ को डैमेज नहीं कर रही है फिल्म। और मज़े की बात यह है कि यहाँ पर ट्रेलर भी अभी किसी ने ख़ास देखा नहीं, क्योंकि ट्रेलर आप देखें तो उसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी जो इखलाकी इक़दार के ख़िलाफ़ हो। लेकिन हमने हर बात में शोर मचाना होता है और उसी तरह हम यहाँ पर शोर मचा रहे हैं। नाज़रीन, अब इस फिल्म की जो मेन लीड हैं, मेन कैरेक्टर हैं बीबा, अलीना खान नाम है उनका और फिल्म में उनका नाम बीबा है। तो वो एक पॉडकास्ट में अपनी स्ट्रगल बता रही हैं, क्योंकि वो एक ट्रांसजेंडर हैं और जाहिर सी बात है इन लोगों की ज़िंदगी आसान नहीं होती। ये हमें रोड्स पे भीख मांगते हुए नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि इनको काम नहीं मिलता, इनका जगह जगह मजाक उड़ाया जाता है, इनकी जो अपनी फैमिलीज़ होती हैं वो इनको ओन नहीं करती। तो वो इसी तरह की एक फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर उनको घर से निकाला तो नहीं गया था, लेकिन उनको ओन भी नहीं किया गया था। वो उस पॉडकास्ट में अपनी सारी स्ट्रगल बता रही हैं कि जब मैं घर आती थी तो मेरी बहन आवाज़ लगाती थी, मेरे पेरेंट्स को कहती थी कि खुसरा आ गया। फिर उन्होंने कहा कि जब अक्सर होता था कि मैं लेट आई हूँ तो मैं दरवाज़ा नॉक करती थी तो मेरा भाई करीब ही सो रहा होता था लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलता था। मैं सारी सारी रात बाहर रहती थी, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं एक जगह पे रुक जाऊँ या मैं चलती रहूँ, मैं क्या करूँ। वो अपनी पूरी लाइफ की स्ट्रगल बता रही हैं। और अब अगर उनको और उन्होंने ये भी कहा कि इस फिल्म के बाद उनकी फैमिली ने उनको ओन करना शुरू किया। उनकी फैमिली को लगा कि ये यूज़लेस नहीं है, ये भी इंसान है और इसके भी इमोशंस हैं। और इसी तरह हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स हैं जिनको हम ओन नहीं करते। हम मजाक के तौर पर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हम गाली के तौर पर ये लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जो कि निहायत ही गलत बात है। ये तीसरी जिन्स भी अल्लाह की बनाई हुई ही है और हमारा कोई हक नहीं बनता कि हम इनके ऊपर मजाक करें, इनका मजाक उड़ाएं। और नाज़रीन, दूसरी बात ये कि जो LGBTQ वाली बात की जा रही है, तो जिसने जो गलत काम करना है उसको आपकी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है। उसको ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप उसको बताएं कि तुम ये कर सकते हो या नहीं कर सकते। जिसने गलत करना है वो गलत कर लेता है, वो वेट नहीं करता कि लोग उसको परमिशन देंगे या ये लॉ बन रहा है या नहीं। जिसने गलत करना है उसने गलत कर लेना है।
दूसरों की मुश्किलों पर खुश होना छोड़ दें, अपनी सोच को थोड़ा सा वसी करें ताकि आप अच्छा सोच सकें, दूसरों के लिए भी अच्छा सोच सकें, जो आपके इर्द गिर्द हैं उनके लिए भी अच्छा सोच सकें। और जो ट्रांसजेंडर्स हैं वो अछूत नहीं होते, वो भी हमारी तरह के इंसान हैं और उनको एक्सेप्ट करें। वो एक तीसरी जिन्स है और उनको एज अ तीसरी जिन्स ही एक्सेप्ट करें, उनको गाली मत बनाएं क्योंकि वो गाली नहीं है, वो भी अल्लाह की ही मखलूक है। और नाज़रीन, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।